हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और रूट नोट डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे रूट नोट ऑफ ब्रिंजल। पिछले लेक्चर में हम रूट नोट ऑफ टोमेटो पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, तो आप अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रूट नोट ऑफ ब्रिंजल। ये जो डिजीज है, पिछले लेक्चर में चीज क्लियर हो गई थी कि रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स जो है निमेटोड्स के द्वारा होता है। तो रूट नोट निमेटोड जो है, जिसका नाम है मेलिडोगाइनी ही टोमेटो में कर रहा था। यहाँ पे स्पीसीज जो है वो वेरी कर रही है, निमेटोड वही है, जीनस जो है वो सिमिलर है। ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोरूट पैरासाइट होता है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ जहाँ पर ब्रिंजल प्रेजेंट है, टोमेटो प्रेजेंट है, वहाँ पर ये निमेटोड सब जगह सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो है नर्सरी स्टेज के अंदर पौधों को इन्फेक्ट करता है। नर्सरी स्टेज का मतलब हो गया जब सीडलिंग स्टेज होती है, यानी कि सीड जर्मिनेट होता है, उस समय जो है ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। रूट नोट डिजीज की जो सेवरिटी जो है वो जो ब्रिंजल में होती है वो भी मेलिडोगाइनी स्पीसीज के कारण ही होती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो निमेटोड का जब इन्फेक्शन रूट्स में होता है तो स्टार्टिंग में वो छोटे ट्यूबरक्यूल के रूप में या छोटे गॉल्स के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब इन्फेक्शन जो है सीवियर हो जाता है तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर एक्सेसिव सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से गॉल फॉर्मेशन जो है वो रूट के अंदर होता है। रूट में गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होते हैं। क्योंकि जो है रूट में गॉल बन गए हैं तो वेस्क्यूलर सप्लाई वहां पर जो है थोड़ा सा इनहिबिट हो जाती है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, वो छोटे या स्टंटेड दिखाई देने लगते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ये इन्फेक्शन है वो नर्सरी स्टेज में होता है। तो जब इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में होता है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। प्लांट जो है स्टंटेड दिखाई देने लगता है, छोटा दिखाई देने लगता है। इसकी जो लीव्स हैं वो येलोइश ग्रीन से येलो कलर की हो जाती हैं और ड्रूप, या हम कह सकते हैं जैसे गिर जाती है ना, वैसे लीव्स जो हैं पीली होकर के गिर जाती हैं। और सडनली जो है प्लांट में विल्टिंग शो होती है, लीव्स के अंदर विल्टिंग शो होती है। ठीक है, जो मेन रूट है और जो उनके लेटरल्स हैं, यानी कि मेन रूट और लेटरल रूट्स जो हैं उनके ऊपर स्फेरिकल या एलोंगेटेड गॉल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। पूरे का पूरा रूट सिस्टम ही इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, रूट में गांठें बन जाती हैं। दो निमेटोड जो हैं वो इस डिजीज को कॉज करते हैं। पहला है रूट नोट निमेटोड मेलिडोगाइनी स्पीसीज और दूसरा जो है उसको हम रेनिफॉर्म निमेटोड कहते हैं, जो है रोटिलिनिकुलस रेनिफॉर्मिस। ये दोनों ही जो हैं इस डिजीज को कॉज करते हैं और जो ब्रिंजल की जो क्रॉप है उसके अंदर डैमेज कॉज करते हैं। ये निमेटोड जो हैं ये क्या करते हैं, पौधे की ग्रोथ को कम कर देते हैं, वीकन द ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ को कम कर देते हैं, उसकी विगर को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रूट्स जो हैं, रूट्स प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचा पाती और रूट को इन्वेड कर चुके हैं ये, तो वेस्कुलर सप्लाई को रोक देते हैं। पानी और न्यूट्रिशन जो है वो पौधे को नहीं मिल पाता, तो उसका विगर भी कम हो जाता है, उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और पौधा जो है पूरा का पूरा विल्टेड हो जाता है। और कभी कभी इन निमेटोड के साथ कुछ बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है वो सीवियर हो जाता है। ठीक है, होस्ट रेंज की बात करें तो निमेटोड जो हैं ये ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं उनको ये इन्फेक्ट करते हैं। जितने भी निमेटोड हैं वेजिटेबल्स के अंदर रूट नोट कॉज करते हैं। देखिए, जो निमेटोड हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर उनके जो लार्वी हैं वो लार्वी जो हैं जुवेनाइल स्टेज के अंदर रूट को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और उसकी ग्रोइंग जो रूट टिप है वहाँ पे चले जाते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर एक अपनी फीडिंग साइट बना लेते हैं, जहाँ से वो जो है न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इसीलिए इनको हम
सेडेनेटरी एंडोपैरासाइट कहते हैं। निमेटोड जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर मैच्योर हो जाते हैं और लगभग 200 से 300 एग जो है एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर देते हैं, जो कि उस रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। जिस रूट को इन्होंने इन्फेक्ट किया है उस रूट में ये 200 से 300 एग्स देते हैं और ये एग्स जो है जिलेटिनी मैट्रिक्स के अंदर कवर्ड होते हैं। ये है इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये गॉल्ड रूट हैं, मतलब जिनके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है। इन गोल्ड रूट में क्या है, निमेटोड के एग्स हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है एग। फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, जो एग है वो मोल्ड होता है, उसके अंदर जो है पूरा की पूरी लार्वी का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेज में जो है ये क्या है, ये लार्वी हैं। ये लार्वी जो हैं क्या करते हैं, रूट को पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं। रूट को पेनिट्रेट करके ये लार्वी अंदर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद में ये कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स सेल्स में जाएगा। कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर जो ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रेशन करते हैं जिससे सेल डिवीजन रैपिड हो जाता है। सेल बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं जिससे यहाँ पर धीरे धीरे गॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब जब गॉल फॉर्मेशन एक बार हो जाता है तो वहाँ पर ही जो निमेटोड है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। मैच्योर होकर के फिर वो वहाँ पर क्या करता है, एग देता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो देखिए ये दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे इस तरीके से, ये क्या हैं, ये हैं फीमेल निमेटोड के एग। अब ये जो साइकिल है वो बार बार चलता रहता है और आसपास की जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ब्रिंजल, टमेटो, उनको ये इन्फेक्ट करते रहते हैं। कंट्रोल मेजर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें जो है क्या करना चाहिए, ऐसे सीड्स यूज करने चाहिए जो गॉल फ्री हो, मतलब जिनके अंदर गॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ हो। ठीक है, या फिर सीड से हम गॉल्स को रिमूव कर दें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं गॉल्स को रिमूव, या तो छान कर या फिर जो सूप होते हैं उससे इस तरीके से फटक कर भी हम इन गॉल्स को रिमूव कर सकते हैं। प्रॉपर साइज की सीव लेकर के हम अच्छे और क्लीन सीड्स को उससे अलग कर सकते हैं। गॉल जो हैं उनको हम अगर बीजों को सोक कर देते हैं, किसमें 2 से 5% कॉमन सॉल्ट में, नमक के अंदर अगर हम सोक करते हैं तो भी गॉल जो है उससे रिमूव हो सकती है। जब सॉल्टेड वाटर यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्टेड वाटर यूज़ करने के बाद जब हम बीजों को सोइंग के लिए ले जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें हमें 2 से 3 बार सिंपल पानी से धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है ताकि पूरा का पूरा जो सॉल्ट है वो उन सीड से निकल जाए। जिन फील्ड्स में एक बार ये डिजीज़ के सिम्टम्स शो हो गए हैं तो अगले 2-3 साल तक उस फील्ड में हमें बैंगन या कोई भी वेजिटेबल जो है वो नहीं उगानी है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल को जो है हम हैवी ग्रेनुलर निमेटिसाइड्स यानी जो निमेटोड नाशी होते हैं, कृमि नाशी जो होते हैं जैसे निमेफोज, उसके द्वारा हम सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं, उसको फ्यूमिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जीनोफोज, निमेफोज को जीनोफोज भी कहते हैं, एल्डी कार्ब और थायोनेजीन जो है इससे हम सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, कृमिनाशी हैं जो निमेटोड या कृमि को नष्ट कर सकते हैं। तो इन सारे ट्रीटमेंट्स को यूज़ करके हम रूट नॉट ऑफ ब्रिंजल से बच सकते हैं। तो रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स में हमने 2 वेजिटेबल्स पढ़ी, टमाटर और ब्रिंजल। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको जो रूट नॉट जो वेजिटेबल्स में हो रही है उसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो मेलिडोगाइनी निमेटोड ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और डिजीज के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।